मेरे एलओसी वाली वीडियो पे किसी ने रिक्वेस्ट किया कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप के बारे में एक वीडियो बनाए, तो आज की वीडियो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे डेडिकेटेड है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच का रिश्ता काफी पुराना, गहरा और कम्प्लेक्स है। दोनों देशों की हिस्ट्री, कल्चर और लैंग्वेज काफी सिमिलर है और उनका ज्योग्राफिकल कनेक्शन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। चलिए इन दोनों देशों के रिलेशन को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, पर जब पाकिस्तान ने वहां के लोगों पर अत्याचार किया तो इंडिया ने उनकी मदद की। 1971 में इंडिया ने मिलिट्री हेल्प करके बांग्लादेश को आजादी दिलाई, इसलिए बांग्लादेश इंडिया को लिबरेशन वॉर फ्रेंड मानता है। इंडिया ने बांग्लादेश को पहला रिकॉग्नाइज करने वाले कंट्रीज में से एक बनाया और तब से दोनों कंट्रीज के बीच काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। चलिए बॉर्डर और ज्योग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर 4096 किलोमीटर लंबा है। ये दुनिया का 5th लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है और दुनिया की लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर पार्टनरशिप्स में से एक है। ये बॉर्डर इंडिया के 5 स्टेट्स यानी कि वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ लगते हैं। कुछ जगह पर बॉर्डर काफी कम्प्लेक्स है, जैसे एनक्लेव्स यानी वो जगह जो एक कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री की होती है। बॉर्डर प्रोटोकॉल्स डिसाइड करते हैं कि ट्रेड, ट्रैवल और सिक्योरिटी कैसे मैनेज की जाएगी। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 के बाद दोनों कंट्रीज ने छोटी छोटी डिस्प्यूटेड एरियाज यानी कि एनक्लेव्स का एक्सचेंज किया, जिससे बॉर्डर इश्यूज सॉल्व हुए। 2015 में दोनों देशों ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें 162 एनक्लेव्स पीसफुली एक्सचेंज किए गए। इससे लोकल लोगों का लाइफ काफी इजी हो गया। बॉर्डर एरियाज में कुछ मेजर इश्यूज हमेशा रहे हैं, जैसे इलीगल इमिग्रेशन यानी कि बांग्लादेश से इंडिया में आने वाले लोग, कैटल स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और बॉर्डर किलिंग्स जैसे बीएसएफ वर्सेस सिविलियंस। चलिए अब बात करते हैं कुछ मेजर एग्रीमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 के बारे में। दोनों कंट्रीज ने एनक्लेव्स यानी कि छोटी छोटी डिस्प्यूटेड जमीन के टुकड़े एक्सचेंज किए। इंडिया ने कुल 111 बांग्लादेशी एनक्लेव्स दिए और बांग्लादेश ने 51 इंडियन एनक्लेव्स। इससे बॉर्डर डिस्प्यूट्स काफी हद तक सॉल्व हो गए। फिर आता है वाटर शेयरिंग यानी कि पानी का मुद्दा। इंडिया और बांग्लादेश के बीच गंगा और तीस्ता नदी का पानी शेयर करने का इशू आज भी चलता आ रहा है। आज भी ये तीस्ता रिवर डिस्प्यूट अनरिजॉल्व्ड है। बांग्लादेश चाहता है ज्यादा पानी मिले, लेकिन वेस्ट बंगाल जो कि इंडिया में है वो अपोज करता है इसे। फिर बात करेंगे हम ट्रेड, कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक टाइज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड के बारे में। इंडिया बांग्लादेश का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन साउथ एशिया। दोनों कंट्रीज का ट्रेड 18 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। इंडिया बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है और बांग्लादेश से कपड़े, फिश और फूड आइटम्स इंपोर्ट करता है। इंडिया एक्सपोर्ट्स ज्यादा करता है और बांग्लादेश का ट्रेड डेफिसिट होता है। दोनों देश आपस में रेल, रोड्स और वाटरवेज के थ्रू ट्रेड करते हैं, जिससे ट्रेड और ट्रैवल स्मूथ हो। इंडिया ने बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री एक्सेस भी दिया है कई प्रोडक्ट्स के लिए। इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिजेस में भी इन्वेस्ट किया है। बॉर्डर हाट्स भी बने हैं, जैसे स्मॉल लोकल मार्केट्स जो बॉर्डर पर चलते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इजी बनाने के लिए। और इंडिया ने बांग्लादेश को वैक्सीन, कोविड हेल्प और लोन्स जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिए हैं। साथ ही हल्दिया बांग्लादेश तक वाटरवे भी डेवलप किया गया, जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए है। फिर बात करेंगे कनेक्टिविटी के बारे में। इंडिया ने बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रोड, रेल और रिवर रूट से कनेक्ट किया है। दोनों देश साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन, वाटरवेज और पोर्ट्स। फिर बात करते हैं हम कन्फ्लिक्ट्स एंड कंसर्न्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इलीगल इमिग्रेशन के बारे में। इंडिया में कंसर्न है कि बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, खासकर असम और वेस्ट बंगाल में, जो कि पॉलिटिकल इशू बन गया है। इस पे बांग्लादेश ने ऑफिशियली रिएक्ट किया और बोला कि उनके लोग इलीगल तरीके से इंडिया नहीं जा रहे हैं। इस इशू पर दोनों कंट्रीज के बीच थोड़ा डिप्लोमेटिक टेंशन भी हुआ था। इसी वजह से इंडिया ने एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे मुद्दों को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद बात करेंगे वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स के बारे में। बांग्लादेश चाहता है कि तीस्ता रिवर का पानी फेयरली शेयर हो, लेकिन वेस्ट बंगाल स्टेट अग्री नहीं करता। ये अब तक अनरिजॉल्व्ड है। बांग्लादेश का कहना है कि उन्हें प्रॉपर पानी नहीं मिलता। फिर बात कर लेते हैं बॉर्डर किलिंग्स के बारे में। कभी कभी इंडिया के बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेशी सिविलियंस के बीच बॉर्डर पर गोलीबारी भी होती है, मोस्टली ड्यू टू इलीगल ट्रेड जैसे स्मगलिंग और ट्रेसपासिंग, जिससे टेंशन बनी रहती है। फिर बात करते हैं चाइना का इन्फ्लुएंस का। चाइना बांग्लादेश में काफी इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करता जा रहा है, जिससे इंडिया थोड़ा सा अलर्ट है। अब बात कर लेते हैं कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज के बारे में। दोनों देशों की कल्चर काफी सिमिलर है। बंगाली लैंग्वेज, ट्रेडिशन, फूड और फेस्टिवल्स। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर भी दोनों देशों के नेशनल एंथम के कंपोजर हैं। फिल्म्स, टीवी शोज, म्यूजिक और एजुकेशन में भी काफी कोलैबोरेशन होता है।
दोनों देशों के बीच एजुकेशनल एक्सचेंजेस और टूरिज्म भी होता है। पर बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेशन एक पॉलिटिकल इशू बन गया है इंडिया में, स्पेशली आसाम और वेस्ट बंगाल स्टेट्स में। अब बात कर लेते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के बारे में। तो दोनों कंट्रीज मिलिट्री एक्सरसाइजेस और एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन में साथ साथ काम करते हैं, जिससे एंटी टेररिज्म और कोस्टल सिक्योरिटी में कोऑपरेशन बढ़ रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF इंडिया में और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश BGB उनके बीच रेगुलर मीटिंग्स और फ्लैग मीटिंग्स भी होती हैं। इंडिया ने बांग्लादेश को डिफेंस इक्विपमेंट भी दिया है, जैसे पेट्रोल बोट्स। अब बात कर लेते हैं कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे बस, ट्रेन और ब्रिज लिंक्स इंप्रूव हो रहे हैं। इंडिया ने बांग्लादेश को वैक्सीन, मेडिकल सप्लाईज और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट भी किया है। बांग्लादेश ने भी इंडिया को हेल्प की थी जब त्रिपुरा में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हुआ था। अब बात कर लेते हैं कुछ पास्ट मेजर इंसिडेंट के बारे में, जैसे कि रोहिंग्या रेफ्यूजी इशू 2021 के आसपास। म्यांमार से माइग्रेट करके लाखों रोहिंग्या मुस्लिम्स जो कि रिफ्यूजीज भी थे, बांग्लादेश आए थे, जिन्हें बांग्लादेश ने शेल्टर दिया, लेकिन उनका बर्डन बढ़ने लगा तो कुछ लोग इलीगली इंडिया आ गए, पर इंडिया ने रोहिंग्यास को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इंडिया ने कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड दिया, लेकिन इंडिया रोहिंग्यास को इलीगल माइग्रेंट्स मानता था, इसलिए कुछ को डिपोर्ट भी कर दिया। बांग्लादेश चाहता था कि इंडिया उन्हें थोड़ा प्रेशर दे म्यांमार पर, लेकिन इंडिया का स्टैंस न्यूट्रल रहा। ये इशू दोनों देश के रिलेशन को थोड़ा सेंसिटिव बना दिया। फिर बात करेंगे इंडियाज रिएक्शन टू पास्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के 2024 जनरल इलेक्शन जो जनवरी 2024 में हुआ था, वहां शेख हसीना जो कि अवामी लीग से थी, वो जीती थी। वहां अपोजिशन यानी कि BNP ने इलेक्शंस बॉयकॉट किया था और बोला कि इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं था। कुछ जगह प्रोटेस्ट भी हुए थे और वायलेंस भी हुआ था। इस पे इंडिया ने ऑफिशियली बोला कि उन्होंने इलेक्शन को इंटरनल मैटर माना है और बांग्लादेश की सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली इंडिया ने शेख हसीना को सपोर्ट किया क्योंकि उनका रिलेशन काफी स्टेबल था इंडिया के साथ। वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि USA ने कंसर्न दिखाया, पर इंडिया ने नॉन इंटरफेरेंस का अप्रोच रखा। शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भारत आ गई। ये फैसला उनके विरुद्ध हुए बड़े विद्यार्थी आंदोलन के बाद आया, जिसमें 1000 से अधिक लोगों की जान गई और हजारों लोग घायल भी हुए। पर इस पे इंडिया की प्रतिक्रिया और स्थिति क्या थी? इंडिया ने हसीना को टेम्परेरी शरण दी थी, लेकिन उनकी एक्सट्रेडिशन यानी कि वापसी की बांग्लादेश की मांग पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। इससे बांग्लादेश में एंटी इंडिया भावनाएं बढ़ गई, खासकर नए इंटरिम सरकार के दौरान। पर नई सरकार और इंडिया के लिए क्या चुनौतियां थी? हसीना के बाद बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में एक इंटरिम सरकार बनी है। ये सरकार 2026 तक नए चुनाव करने का वादा कर रही है। इस नए नेतृत्व के साथ इंडिया को अपने संबंधों को पुनर्विचार करना पड़ रहा है, क्योंकि नए नेता भारत के प्रति उतने अनुकूल दिख नहीं रहे हैं फिलहाल। पर आगे का रास्ता क्या है? इंडिया के लिए ये समय संभावनाओं और चुनौतियों से भरा है। हसीना के जाने के बाद भारत को बांग्लादेश में अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को बनाए रखने के लिए नए नेतृत्व के साथ संबंध सुधारने होंगे। इसके लिए भारत को नए नेताओं के साथ संवाद बढ़ने और अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को पुनर्विचार करने की आवश्यकता भी है। करंट स्टेटस क्या है? इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना रहे, स्पेशली चाइना के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने के लिए। बांग्लादेश भी इंडिया से ट्रेड और एनर्जी में फायदे उठाना चाहता है, पर फिलहाल इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते काफी कॉम्प्रिहेंसिव और लेयर्ड हैं। कभी कभी टेंशन आते हैं, लेकिन ओवरऑल कोऑपरेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। ट्रेड, कल्चर और ज्योग्राफी इन दोनों को नेचुरली जोड़ता है और दोनों गवर्नमेंट्स म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ काम करती है। आई होप कि आपको इन दोनों देशों के रिलेशंस की क्लैरिटी मिल गई होगी। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगला टॉपिक किस पे होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।